हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद योर माइंड। तो आ गए आप। अब यहां रुकना है या नहीं रुकना, मेरी 1 मिनट की बात से आप डिसाइड कर लेना। होता क्या है, मैक्सिमम 2 तरह के बच्चे होते हैं आप में, ठीक है। एक को फॉर्मूले आते हैं, एक को फॉर्मूले नहीं आते। तीसरी तरह के होते हैं, फॉर्मूलेज आते हैं वो भूल जाते हैं, ठीक है। जिनको फॉर्मूलेज आते हैं वो भी एक बार देख लो, जिनको नहीं आते उनके लिए तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस है, ठीक है। रिवीजन जिनको करना है, रिवीजन तो आप तीनों ही तरह के बच्चों को करना है। रिवीजन करना है तो ये वीडियो 5-7 मिनट 10 मिनट में आपको 8-10 नंबर दिला देगी, ठीक है। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन कहां पे मिलेंगे इससे रिलेटेड? क्वेश्चन आपको मिलेंगे विद्यामाइन ऐप में जाके। ऐप में जाके कैसे मिलेंगे क्वेश्चन? आपको वहां पे जाके कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होता आपको ना कुछ प्रैक्टिस सेट्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिस वीडियोस के कुछ सेट मिल जाते हैं वहां पे, ठीक है। आप जाओ किसी भी सेट को खोलो, उस सेट में पूरे में कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा आपसे, सीधा उसी पे क्लिक करो, वीडियो आपके सामने आ जाएगी, चल जाएगी वीडियो, ठीक है। तो चलिए करने की कोशिश करते हैं, आज समझने की कोशिश करते हैं, आज चैप्टर करने कौन से वाले हैं, ठीक है। हमने यहां से देखने की कोशिश की ऑल फॉर्मूलाज ऑफ एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल से रिलेटेड जितनी भी तरह का एरिया आपने फाइंड किया है क्लास 10th में, वो सारे एरिया की बात करेंगे। बेसिकली यहां बात किसकी होती है, आपने देखा सेक्टर और सेगमेंट पे बात होती है इस चैप्टर में, ठीक है। उससे पहले भी कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जो समझनी जरूरी हो जाती हैं। चलिए पहले उन्हें समझते हैं, बाद में बात करेंगे इनकी। तो यहां से आपने देखने की कोशिश की क्या, पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो बात कर रहे हैं सर्कल की। सर्कल की शेप तो बता दो कैसी कैसी होती है। ये हुआ सर्कल, ये हुआ सेमी सर्कल, ठीक है। ये हुआ क्वाड्रेंट मींस 1/4 ऑफ सर्कल, ठीक है। पेरीमीटर की बात करूं तो इस वाले का क्या होगा, आपने देखा पेरीमीटर होता क्या है, मींस सर्कमफ्रेंस होती क्या है, किसी एक पॉइंट से मैं चला 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 वापस चल के उसी पॉइंट पे वापस आ गया, ठीक है। मैंने पूरा कवर किया। ये जो बाउंड्री थी ना इस सर्कल की, ये सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर कह दो, ठीक है। ये होती क्या है, ये 2πr से काउंट करते हैं। कहीं पे भी पूछी जाए आपसे, सर्कल की रेडियस दे दी जाए तो कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड करेंगे आप 2πr से। किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ना डायमीटर दिया जाता है, डायमीटर दिया जाता है तो क्या उसकी रेडियस निकालने की नीड नहीं है। आप मुझे बताओ 2πr को कैसे भी लिख सकते हैं, पाई इंटू 2r लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते। और रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर। बच्चे को पता है। तो यहां से हमने क्या देखा, रेडियस को हमने क्या लिखा, 2 इंटू रेडियस को हमने लिखा d, तो पाई d से भी इसको किया जा सकता है। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आ जाए जहां पे डायमीटर दिया जाए तो वहां पे सर्कमफ्रेंस आप पाई डी से बता देना, ठीक है। अब मैं पूछूं आपसे सेमी सर्कल की कितनी हो जाएगी रेडियस सर्कमफ्रेंस, तो आपने देखा जी ये हो जाएगी, ये 2πr तो होती है पूरे की, तो आधे की कितनी हो जाती है, πr। πr में मैं अगर ये भी ऐड कर दूं ये डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाता है πr प्लस कितना, ये d कह दो या फिर 2r कह दो, इसके सर्कमफ्रेंस ऐसे हो जाएगी। क्वाड्रेंट की कैसे लिख लेगी, एक r ये हुआ, एक r ये हुआ, ठीक है। अब ये क्या है, 1/4 ऑफ, यहां पे 90 डिग्री का एंगल होता है ना, ये 1/4 होता है किसका, सर्कल का। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 πr, ठीक है। ओके, 1/2 πr प्लस कितना 2r, ठीक है जी। इतना काम कर लोगे, ओके, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस ऐसे फाइंड होगी। इन शेप्स की आपको मैंने बता दी, इस शेप की भी आपको पता लग गई, ये होती है 2πr या फिर पाई डी। एक चीज पता लगी, दूसरी पे बात करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल वैसे तो आपको सबको पता है πr स्क्वायर होता है। πr स्क्वायर आता कैसे, ये आप मुझे बताओ। इसे पिज्जा मान के देखो, पिज्जा की शेप का है ना, अगर ये पिज्जा की शेप का है तो ये आपने स्लाइसेस काट दी बहुत सारी, ठीक है। स्लाइसेस काट के ऐसे एडजस्ट की जा सकती हैं, कभी एडजस्ट करके देखना, कुछ ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं और ज्यादा पतली पतली स्लाइसेस काट दूं, और ज्यादा पतली पतली, अब इनसे भी ज्यादा पतली पतली स्लाइसेस काट दूं, तो एक टाइम पे जाके लाइन हो जाएंगी। तो जो हमने ऐसे एडजस्ट किए ना, वो कुछ ऐसे एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक है, ऐसे एडजस्ट हो जाएंगी। अब मुझे बताओ ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। ये दोनों चीजें मिलकर, यहां पे आपने देखा, ये दोनों चीजें मिलकर क्या बताती हैं, ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को बताती हैं। मींस आधी तो ये ले गया, आधी सर्कमफ्रेंस ये ले गया, मींस ये क्या है, पूरा πr है। जब हम कितना भी इसको काट लें, ये कितना ही रहेगा, ये πr ही रहेगा, ये πr ही रहेगा, ठीक है। अब यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है r। देखो यहां से लेके ये यहां तक की ही डिस्टेंस है, जो यहां पे यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपने देखा ये बन गया एक रेक्टेंगल। अब ये क्या है, ये r है, r इंटू πr कितना होगा, ये रेक्टेंगल का ये रेक्टेंगल का एरिया आपने फाइंड कर लिया, कैसे, πr इंटू r। तो ये रेक्टेंगल का जो एरिया है वो एक्चुअल में इसका सर्किल का एरिया है। तो आपने देखा जी ये πr स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। पेरीमीटर आपने देखा, सर्कल का आपने देखा एरिया, ठीक है। आप बात करते हैं किसकी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ व्हील।
इन वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू इट्स सर्कमफ्रेंस। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं जिसमें आपको एक व्हील दिया जाएगा, उसमें दिया जाएगा कि इसने इतने राउंड लगाए, तो आपको उसकी सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि एक रिवोल्यूशन में जो डिस्टेंस तय करता है वो कितनी होती है, 2 पाई। यार वो कैसे होती है, यहां देखो, यहां मैंने इस व्हील पे एक पॉइंट का निशान लगाया, ठीक है, हल्का सा मैंने आगे बढ़ाया, घुमाया, ये पॉइंट कहां आया, यहां पे आ गया, फिर मैंने और बढ़ाया, फिर पॉइंट कहां पे आया, यहां पे आया, ठीक है, फिर मैंने और बढ़ाया, फिर पॉइंट फिर से ये अपनी जगह पे आ गया। तो आपने क्या देखा, इसने जो डिस्टेंस चली है ना एक्चुअल में, ये चली है पूरी, ये कह लो या फिर ये कह लो, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है इसने चली है। ये एक्चुअल में है क्या, ये 2 पाई आर है। ये कितना है, ये 2 पाई आर है, तो ये भी कितना होगा, ये 2 पाई आर होगा। तो एक रिवॉल्यूशन में कोई भी व्हील कितने डिस्टेंस चलेगा, वो 2 पाई आर चलेगा, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं। आपने देखा लेंथ ऑफ आर्क, आर्क क्या होती है, आपने देखा अ पीस ऑफ सर्कमफ्रेंस, मींस सर्कमफ्रेंस का कोई भी टुकड़ा उठा लो, यहां से लेके यहां तक का टुकड़ा उठा लिया, ठीक है, अ कंटिन्यूअस पीस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। आपने यहां से देखा कंटिन्यूअस, तो ये देखा आपने 2 पॉइंट्स के बीच की जो चीज है वो है आर्क। तो इसे कैसे निकालते हैं, इसे फाइंड करने का तरीका होता है जी, थीटा बाई 360 इंटू कितना, 2 पाई आर, या कहीं लिखा मिल जाएगा 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो थीटा बाई 180 इंटू पाई आर। ये कैसे आता है, आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये मैं पूरे की बात करूं तो कितना है, सर्कमफ्रेंस कितनी है, अगर एंगल है यहां पे 360 डिग्री, ध्यान से देखना, 360 डिग्री है तो सर्कमफ्रेंस कितनी है, 2 पाई आर। अब आपको मैथ तो बहुत अच्छे से आता है, अगर मैं 360 को इधर लेके जाऊं तो कितना हो जाएगा जी, आपने ये देखा जी 1 डिग्री हो जाएगा, कितने के इक्वल, 2 पाई आर बाई कितना, 360, ठीक है, ओके। मैं बात करता हूं जी 1 डिग्री यहां पे तो इतना है, एंगल नहीं पता तो कितना है, दोनों तरफ थीटा की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, जब एंगल थीटा है तो कितना हो जाएगा, थीटा बाई 360 इंटू कितना, 2 पाई आर, ठीक है जी। तो अगर थीटा एंगल आपको दिया गया है तो ये एल आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो, आता कितना है, एल इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। भूल मत जाना। आपने फिर क्या देखा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर क्या होगा इस सेक्टर का, सेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा, सेक्टर सबसे पहले तो मुझे बताओ क्या होता है, सेक्टर होता है, देखो 2 रेडियाई, जब 2 रेडियस एक साथ मिल जाती है तो उनको क्या बोल देते हैं, रेडियाई बोल देते हैं प्लूरल में, ठीक है। प्लूरल में आपने इनको रेडियाई बोला, 2 रेडियाई और आर्क के बीच का जो रीजन है, ये मींस मैं कह दूं आपसे, ये जितना भी रीजन है, 2 रेडियाई और एक आर्क ने मिलकर जितना भी एरिया बाउंड किया वो होता है सेक्टर, ठीक है। आपने देख लिया सेक्टर, सेक्टर का पेरीमीटर कैसे होगा, ये एल तो है ही, इसमें 2 आर जुड़ जाएंगी, ये और बाउंड्री से ही तो बात करनी है, बेसिकली हमें बात तो इसकी बाउंड्री पे करनी है ना। तो हमने देखा 2 आर जुड़ गई, किसमें, एल में, आर्क में मींस 2 रेडियस जुड़ गई, तो हमने क्या देखा, पेरीमीटर किसका, सेक्टर का ये आता है। सेक्टर पता लग गया क्या है, सेक्टर का पेरीमीटर भी आपने देख लिया। तो बात करते हैं किसकी, एरिया ऑफ सेक्टर, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला यही है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर पे कैसे बात करेंगे, आपने देखा जी सर्कल, आपने देखा है सेक्टर, 2 रेडियाई और एक आर्क, इन्होंने मिलकर बनाया है सेक्टर, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। आप मुझे एक बात बताओ आसान सी, अगर 360 ये एंगल होता तो एरिया कितना होता सर्कल का, आपने कहा जी सर ये होता पाई आर स्क्वायर, तो यहां से मैंने सेम वही काम किया, 1 डिग्री पे कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई कितना, 360 हो जाएगा सर, बहुत सिंपल सी बात है। तो थीटा पे कितना होगा, जब एंगल नहीं पता होगा तब कितना होगा, थीटा बाई 360 इंटू कितना, पाई आर स्क्वायर। लो जी खत्म, एरिया ऑफ सेक्टर भी आपने फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ सेक्टर भी आपने फाइंड कर लिया। तो बात करते हैं किसकी, एरिया ऑफ सेक्टर अल्टरनेट फॉर्म। अगर आपको किसी तरह का क्वेश्चन आ जाए कि वहां पे थीटा भी है, एल भी है, तो कैसे फाइंड करेंगे, फिर कैसे फाइंड करके दिखाएंगे सेक्टर का एरिया। तो इसको ना थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, चलो थोड़ा सा इसमें खेल करते हैं। कैसे, मैंने ना 1/2 किया, 1/2 किया, इंटू कितना कर दिया, इसमें ना मैंने ये किया बस, थीटा बाई 360 ऐसे ही लिखा, इंटू कितना, यहां पाई है और यहां पे कितना मैंने करा, 2 आर यहां पे कर दिया मैंने, इंटू कितना, आर कर दिया। ये मुझे बताओ क्या चीज है, अभी लेंथ पता करके आए हैं आप आर्क की, यही तो चीज थी वो। तो आपने इसे कैसे लिखा, आपने इसे लिखने की कोशिश कीजिए, ये ठीक है, आपने इसे लिखा 1/2 इंटू इसकी जगह क्या लिखा, एल लिखा और आर आपके पास है, तो ये आर्क की लेंथ आ गई।
ठीक है, ये आर्क की लेंथ आ गई, आर्क की लेंथ में रेडियस की मल्टीप्लाई है, इसका हाफ है, तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। एक फॉर्म ये भी आती है किसका एरिया फाइंड करने की, सेक्टर का एरिया फाइंड करने की। देन आपने क्या देखा, आपने देखा जी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब मेजर माइनर क्या चीज है, अभी देखो ये भी सेक्टर है और सेक्टर तो ये भी है, मैं जो दिखाने की कोशिश करूंगा उससे ही देखने की कोशिश करना बस, ठीक है, इतना देखने की कोशिश करो, आपको समझ में आएगा कि सर ये हाँ ये तो सेक्टर तो ये भी है, दो रेडियाई ने मिलके और एक आर्क ने मिलके बना दिया है यहां पे कुछ रीजन बाउंड किया है सर्किल का, तो सेक्टर तो ये भी है, ठीक है, ओके। अगर सेक्टर ये भी है तो इसमें माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर क्या होगा, देखो यहां थीटा कितना है, अगर मैं बात करूं आपसे इस लाइन को सीधा ले जाऊं तो यहां से लेके यहां तक का 180 डिग्री, ठीक है। अब 180 डिग्री में से इतना एंगल हमने हटाया तो 180 डिग्री से कम ही बचेगा, तो थीटा की वैल्यू जब 180 डिग्री से, थीटा की वैल्यू जब 180 डिग्री से कम हो तो क्या होगा, वहां होगा ये माइनर सेक्टर, ठीक है। थीटा की वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगी तो वहां क्या होगा, वहां होगा ये मेजर सेक्टर, ठीक है, ओके। माइनर मेजर का पता लगा आपको, ओके जी। देन आपने क्या देखा, आपने देखने की कोशिश की मेजर सेक्टर के एरिया पे बात कर रहे थे, मेजर सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, पूरे सर्किल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया हटा दो। माइनर सेक्टर का एरिया आप जानते हैं कैसे फाइंड करना है, माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड किया, पूरे सर्किल के एरिया में से हटा दो, आ जाएगा क्या, आ जाएगा मेजर सेक्टर का एरिया। पूरे सर्किल में से इसे हटा दो माइनर, पूरे सर्किल में से इसे हटा दो मेजर का, बहुत सिंपल चीज है। अगले पे चलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट क्या है, आर्क ने और कोड ने मिलकर जितना एरिया बाउंड किया ये वाला, वो हो जाता है सेगमेंट। तो सेगमेंट के बारे में आपने देखा क्या है, तो सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड होगा, सेगमेंट का एरिया ऐसे फाइंड होगा, देखो द एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द सेक्टर। यहां देखने की कोशिश करना, यहां से लेके यहां तक का एरिया मैं फाइंड कर लूं और इसका मैं एरिया यहां से हटा दूं, इसका एरिया मैं यहां से हटा दूं, ठीक है। सेक्टर का एरिया आता है आपको फाइंड करना और यहां से मैं इस ट्राइंगल का एरिया यहां से हटा दूं, तो बचेगा क्या, बचेगा तो मेरे पास ये वाला एरिया बचेगा, तो इतना ही सेगमेंट का एरिया ही तो बचेगा मेरे पास। तो यहां से आपने ये भी चीज देखने की कोशिश की, ठीक है जी। द एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस द एरिया ऑफ ट्राइंगल। सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं आप, सेक्टर का एरिया होता है ऐसे फाइंड करो, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देन आपने देखा एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड करना, सेक्टर के एरिया में से सबट्रैक्ट कर देना, आ जाएगी आपके पास चीजें वैसी की वैसी, ठीक है। आपने देखा जी माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। मेजर सेगमेंट का कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल तो पता ही है, इसमें से क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हटा दो, चलो बताता हूं मैं हटा के, ठीक है। अगर मैं बाई चांस आपसे कहूं ये वाला क्या है मेरा, ये वाला है माइनर सेगमेंट, ठीक है, पर कोड ने और आर्क ने मिलकर तो ये भी देखो सेगमेंट बनाया है, कोड ने और आर्क ने मिलकर यहां पे भी एक सेगमेंट बनाया है। मेजर का और माइनर का कैसे पता लगेगा, जहां भी आर्क की लेंथ सरकमफ्रेंस के आधे से कम होगी वो होगा माइनर सेगमेंट। यहां देखा आपने, अगर आर्क की बात करूं मैं तो आधी तो यहां से लेके यहां तक की, ठीक है, ओके, यहां से लेके यहां तक की आधी नहीं बैठती, ये होगा माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का आपने देख लिया एरिया कैसे फाइंड होता है, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लिया तो कुछ नहीं करना, इसमें एक छोटा सा काम करना है, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट हटा दो, मेजर सेगमेंट का एरिया आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एक तरीके से और भी कर सकते हैं, देखो ये क्या है, देखो मुझे बताओ ये क्या है, आपने कहा जी ये है सेक्टर, ठीक है, ये है सर सेक्टर। अगर मैं सेक्टर में ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके ऐड कर दूं, अब मुझे बताना कितना हुआ ये, यहां से लेके यहां तक का ये मेजर सेक्टर जो है इसका एरिया फाइंड हो जाएगा या नहीं होगा, सेक्टर मेजर सेक्टर प्लस ट्राइंगल, ये क्या होगा मेजर सेगमेंट, और ये मेजर सेगमेंट का एरिया ऐसे भी फाइंड होता है, ठीक है। अब क्या हुआ जी, अब यहां पे 3 डिफरेंट केसेस बनते हैं। 3 डिफरेंट केसेस कैसे, देखो एक बात बताओ मुझे, सेक्टर का तो एरिया फाइंड कर लोगे, सेक्टर का एरिया फाइंड कर लोगे तो बचेगा किसका, बचेगा इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का एरिया बचेगा, वो कैसे फाइंड करोगे, वो कैसे फाइंड करोगे। यहां पे 3 केस बनते हैं, यहां पे 3 केस जो बनते हैं उसमें पहला केस देख लो, यहां पे बनेगा जी व्हेन द एंगल इज 60 डिग्री, यहां इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। कैसे, देखो यहां एंगल 60 डिग्री है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो यहां दोनों एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। 60 ये है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये 120 डिग्री का इनका कितना आ जाएगा, ऐड आ जाएगा, तो मींस ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, 60 60 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना आता है आपको, बस आर चाहिए, आपको पता है √3/4 इंटू आर स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है। हमने किसमें से हटाया, हमने देखने की कोशिश की थीटा
बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही सेक्टर का एरिया फाइंड करते थे। थीटा कितना है? थीटा है 60 डिग्री, तो ये कितना हुआ? 6 टाइम जाता है। मींस सेक्टर का एरिया तो जी ये आया, सेक्टर में से हमने ट्राइंगल का एरिया ये हटाया। जब भी थीटा 60 डिग्री हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ओके, देन आपने देखा अगर 90 डिग्री आ जाए तो क्या होगा? 90 डिग्री आ जाए तो आपको दिखेगा ये क्वाड्रेंट, ठीक है। ये पूरा कितना है? 360, ठीक है। 360 का 1/4 में करूं तो कितना आएगा? 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे क्या है? ये क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? आपने देखा जी, क्वाड्रेंट का एरिया ऐसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। इसे सेक्टर कह लो या फिर क्या कह सकते हैं, इसे ही कह सकते हैं क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट के एरिया में से हमने क्या देखा? क्वाड्रेंट के एरिया में से हमने ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये क्या है जी? ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिखता आपको? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसका जो एरिया फाइंड होगा वो कैसे होगा? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस भी आर है, बेस भी आर है, हाइट भी आर है, तो हमने देखा 1/2 आर स्क्वायर ये हो जाएगा। तो हमने कैसे फाइंड करना है इसको? 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, ठीक है। देन आपने क्या देखा? आपने देखने की कोशिश की केस नंबर 3, जो कि सबसे अच्छा क्वेश्चन जिस पे आता है। 5 नंबर का क्वेश्चन इसी पे आएगा जब भी आएगा, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन इसी पे आएगा जब भी आएगा। 60 ना हो, 90 ना हो, मीन 60 और 90 ना हो, कोई और एंगल आ जाए तो कैसे फाइंड करेंगे? आपको बेसिकली सबसे पहले तो देखना है जी सेक्टर का एरिया, ठीक है। सेक्टर का एरिया कहां है? सेक्टर का एरिया आपने देखने की कोशिश कीजिए, ये है, ठीक है। ओके, सेक्टर का एंगल कितना है? थीटा है, ठीक है। सेक्टर का एंगल थीटा है, तो सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड होगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? अब इस ट्राइंगल का जो एरिया है ना, 60 और 90 से अलग जो भी आ जाए, थीटा आपके पास है, बस ये लगाना है। ट्राइंगल का एरिया ऐसे फाइंड होगा इसका, ठीक है जी। आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। आपने देखा सेक्टर के एरिया से ट्राइंगल का एरिया हमने हटा दिया। ये 60 और 90 नहीं है, जब कोई और थीटा आ जाए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। आपके पास आ जाएगा किसका? आपके पास आ जाएगा जी सेगमेंट का एरिया। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी किसी और चैप्टर के फॉर्मूलेस भी लेके आएंगे बहुत अच्छी तरह के। थैंक यू।